नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। विपक्ष के हंगामे के बीच आज संसद ने पारित किए कृषि सुधार विधेयक। कृषि मंत्री ने कहा, इन विधेयकों से किसानों के जीवन में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। विधेयकों का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई संबंध नहीं। राज्य में कल से लागू होंगी अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस। अब उत्तराखंड आने वाले हर व्यक्ति की बॉर्डर, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग। क्वारंटीन की अवधि 14 से घटाकर 10 दिन की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थानों में एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर का किया लोकार्पण। कहा, राज्य में 100 से अधिक ग्रोथ सेंटरों को दी गई है स्वीकृति। हर न्याय पंचायत पर एक ग्रोथ सेंटर खोलने पर हो रहा काम। और एक दिन का होगा उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। आज हुई कार्यमंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक। सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल। करीब 20 विधेयकों और अध्यादेशों पर होगी चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कृषि से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने आज कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण तथा संरक्षण मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा संबंधी 2020 के विधेयक को विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच मंजूरी दी। सदन ने विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी अस्वीकार कर दिया। लोकसभा दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इससे देश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। किसान को आज इन बिलों के माध्यम से आजाद करने का काम किया है। इन विधेयकों के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी बदलाव खेती के क्षेत्र में आएंगे। छोटा किसान भी एक ताकत बनकर उभरेगा और उसको अपनी उपज का वाजिब दाम मिल सकेगा। और भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो एक्सपोर्ट पॉलिसी एग्रीकल्चर की दृष्टि से बनाई है, हमारे किसान का उत्पादन वह एक्सपोर्ट भी हो सकेगा और देश में भी उसको वाजिब दाम मिल सकेगा। कृषि मंत्री ने विपक्ष के इस दावे का खंडन किया कि इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई संबंध है। उन्होंने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह तय करती रहेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही थी और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी। इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जो कल से लागू होंगी। नई गाइडलाइंस के तहत राज्य में आने वाले हर व्यक्ति की बॉर्डर चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सीमावर्ती बस स्टैंड पर थर्मल स्क्रीन अनिवार्य कर दी गई है। किसी में भी कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर जिला प्रशासन उस व्यक्ति का एंटीजन टेस्ट कराएगा। नई गाइडलाइंस में क्वारंटीन के नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। 7 दिन से कम समय के लिए उत्तराखंड आने वाले लोगों को क्वारंटीन नहीं होना होगा। कोरोना के लक्षण महसूस होने पर वे स्वास्थ्य केंद्रों में टेस्ट करा सकते हैं। 7 दिनों से ज्यादा दिनों के बाद राज्य में लौटने पर उन्हें अब सिर्फ 10 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। नई गाइडलाइंस में 14 दिनों के क्वारंटीन के प्रावधान को हटा दिया गया है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के लिहाज से हाई लोड शहरों की श्रेणी को भी हटा दिया गया है। ऐसे शहरों से आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से संस्थागत क्वारंटीन नहीं होना होगा। सिर्फ उन्हीं असिम्प्टोमेटिक लोगों को क्वारंटीन से छूट मिलेगी जिनके पास 96 घंटों के अंदर कराई गई कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होगी। उत्तराखंड से 5 दिनों के लिए बाहर जाने वाले असिम्प्टोमेटिक लोगों को वापसी पर क्वारंटीन नहीं होना होगा। इससे ज्यादा दिनों के बाद राज्य में लौटने पर उन्हें 10 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। राज्य में आने वाले और एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा करने वाले हर व्यक्ति और पर्यटकों को स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा। नई गाइडलाइंस के अनुसार सैलानियों को कम से कम 2 दिनों के लिए होटल या होमस्टे में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्हें अपने साथ 4 दिन के अंदर कराई गई कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट भी लानी होगी। रिपोर्ट नहीं होने पर वे राज्य के बॉर्डर पोस्ट, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर भुगतान करके अपना एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं।
23 सितंबर को होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारियां जारी हैं। इस संबंध में विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने बताया कि मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा और सत्र एक दिन का होगा। सत्र में करीब 20 अध्यादेशों और विधेयकों को चर्चा में शामिल किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण विधानसभा उपाध्यक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। और जानकारी मिली है, आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो ये जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैंने अभी बैठक हमारी कार्य समिति की बैठक हुई है। उस बैठक में प्रश्नकाल नहीं होगा। सभी माननीय सदस्यों की सहमति है कि प्रश्नकाल नहीं होगा, इसलिए हमने सभी सदस्यों से निवेदन किया है कि हम जो है एक दिन का जो सत्र होगा, एक दिन का सत्र होगा और आप सबका सहयोग हमें हमको चाहिए और सब लोगों ने सहमति दी है। वहीं राज्य में इस समय कोरोना संक्रमितों की संख्या 40,000 के पार हो गई है। शनिवार शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कल 2078 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कल देहरादून में सबसे ज्यादा 668 मामले सामने आए। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के कुल 12,465 एक्टिव केस हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में 100 से अधिक ग्रोथ सेंटरों को स्वीकृति दी जा चुकी है। सभी ग्रोथ सेंटर अलग अलग कॉन्सेप्ट पर तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने थानों में जलागम प्रबंधन विभाग की ओर से संचालित ग्राम्या 2 परियोजना के तहत स्थापित एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर न्याय पंचायत पर एक ग्रोथ सेंटर बनाने की दिशा में काम कर रही है। ये ग्रोथ सेंटर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस पर हम लंबे समय से इस पर हम लोग काम कर रहे थे। जब सरकार बनाई थी उसके कुछ दिनों बाद ही हमने इसकी शुरुआत करी। आज लगभग 100 से अधिक इस तरह के सेंटर जैसा यहाँ पर ये बना है, ऐसे ही 100 से अधिक सेंटरों को स्वीकृति दी है और काफ़ी अधिक जो सेंटर हैं उसमें वो आज प्रोडक्शन रहा गया है। ये एक मॉडल है हमारे गाँव के लिए कि रूरल अर्थव्यवस्था गाँव में भी वो चीज़ बन सकती है जो हम इंडस्ट्रियल एरिया में जो चीज़ें बनती हैं, उसके लिए एक मॉडल के तौर पर ये ग्रोथ सेंटर हमने खड़े किए हैं। मैं नई जनरेशन से कहना चाहूँगा, विशेषकर युवाओं से, और जो जिनके पास तकनीक है, जो कुछ करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहूँगा इस मॉडल को आप देखिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि थानों क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि काफी है। खेती का सदुपयोग करते हुए यहां कई ग्रोथ सेंटर बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि थानों में बनाए गए ग्रोथ सेंटर में पैकेजिंग और ब्रांडिंग अच्छी की गई है। वहीं कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में विभिन्न शासनादेश अधिनियम निर्गत करने से पहले उन्हें पब्लिक डोमेन में डालने के निर्देश दिए हैं ताकि उसमें अधिक सुझाव प्राप्त हो सकें। मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद उत्तराखंड की वर्चुअल रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देहरादून स्थित सभी कोर्ट एक ही परिसर में स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। केदारनाथ धाम में पुलिस को वर्ष 2013 की आपदा के 4 नरकंकाल मिले हैं। इसके साथ ही 16 सितंबर से केदारनाथ धाम के आसपास के जंगलों में नरकंकाल खोजने का अभियान समाप्त हो गया है। इन 4 नरकंकालों के मिलने के बाद अब केदारनाथ धाम में आपदा के कुल 703 नरकंकाल बरामद हो गए हैं। पुलिस टीम ने गोमुखड़ा से नीचे गौरी माई खर्क के आसपास के क्षेत्र में खोजबीन के दौरान 4 नरकंकाल बरामद किए। इन्हें सोनप्रयाग लाया गया है, जहां पर डीएनए सैंपलिंग की गई। जो व्यक्ति डीएनए सैंपल मिलाने के इच्छुक हैं वो जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। चारों नरकंकालों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आईजी गढ़वाल महोदय के निर्देशानुसार, आदेशानुसार ये 10 टीमों का गठन किया गया था और 10 टीमों को अलग अलग एरिया और ट्रैक रूट्स दिए गए थे। जो 2013 में केदारनाथ में आपदा आई है उसमें जो लगभग 3886 लोग जो लापता थे उनके खोजबीन के लिए, तो इसमें विगत वर्षों में 699 बरामदगी हो चुकी थी। तो इस बार हमारी एक टीम को, जो कि केदारनाथ से गरुड़चट्टी, गौमुखड़ा, देव विष्णु होते हुए जो त्रिजुगनारायण वाला ट्रैक था, उसको 4 अस्थि अवशेष प्राप्त हुए। बॉडी बैग वो कैरी कर रहे थे, उनकी डीएनए सैंपलिंग हो गई है, उनका पंचायतनामा भर दिया गया है। इसके बाद विज्ञापन के माध्यम से इश्तेहार ये दिया जाएगा कि जो भी अगर डीएनए सैंपलिंग में अपनी डीएनए सैंपल मैच कराना चाहते हैं वो हमें संपर्क कर सकते हैं।
चमोली जिले में पहली बार ऑर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति लिपारिस पिग्मिया पाई गई है। इस तरह की दुर्लभ प्रजाति पश्चिम हिमालय में पहली बार देखी गई है। चमोली जिले में 3800 मीटर की ऊंचाई पर सप्तकुंड ट्रैक पर इस फूल को देखा गया। ये फूल इससे पहले सिक्किम में 1877 और फिर बाद में पश्चिम बंगाल में 1896 में देखा गया था। रेंज अधिकारी हरीश नेगी का कहना है कि भारत में इस फूल की 48 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 10 उत्तराखंड में पहले से मौजूद हैं। सप्तकुंड ट्रैक में 3800 मीटर की ऊंचाई पर ट्रैक के नज़दीक हमें एक नया ऑर्किड मिला, जिसकी बाद में जांच कराने पर हमें पता चला कि यह लिपारिस पिग्मिया नाम का ऑर्किड है और इससे पहले ये पूर्व उत्तर में ही मिला था। पहली बार है कि इस समय हम वेस्टर्न हिमालय में हमको ये पहली बार देखने को मिला है। उत्तराखंड में पहली बार हुआ है। लिपारिस की हमारे पास जो है 48 प्रजातियाँ हैं, जिसमें से 10 प्रजातियाँ पहले से उत्तराखंड में विद्यमान है। इस तरह से ये 11वीं प्रजाति होगी लिपारिस की, जो हमको सप्तकुंड ट्रैक में मिली है। उत्तराखंड वन विभाग के अधिकारियों ने जून में इस दुर्लभ फूल के खिलने की पुष्टि की थी, जिसके बाद इसे जांच के लिए पुणे स्थित बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भेजा गया, जहां इस फूल के लिपारिस पिग्मिया होने की पुष्टि की गई। सर्वे के बाद ये पता चला कि यह जो ऑर्किड है यह लिपारिस जीनस का है। उसके बाद हमने इसको जो है इसकी स्पीसीज लेवल तक जो है इसका पता करने के लिए हमने जो है इसका जो ऑर्किड के एक्सपर्ट हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ पुणे में डॉक्टर जीवन जलाल सर के पास इसे भेजा सैंपल को, और उन्होंने इसकी लीक की जो है डायग्नोसिस करके ये कंफर्म किया कि ये ऑर्किड लिपारिस पिग्मिया है। वन अनुसंधान केंद्र की इस खोज को फ्रांस के प्रतिष्ठित जर्नल रिकॉर्डियाना में भी प्रकाशित किया गया है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण पश्चिमी रीजनल सेंटर पुणे के डॉक्टर जीवन लाल जलाल का कहना है कि दुर्लभ प्रजाति का ये फूल जून महीने में 5 सेंटीमीटर तक खिलता है। पौड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों बारिश के जल को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। जिले के चौबट्टा खाल तहसील के नाई गांव में ग्रामीण इन दिनों जल संरक्षण के लिए जलाशय का निर्माण कर रहे हैं। जल संरक्षण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर सुंदरियाल का कहना है कि इस मुहिम का उद्देश्य पहाड़ों का पानी पहाड़ों के लिए इस्तेमाल करना है। देखेंगे चौबट्टा खाल क्षेत्र में हम लोगों की एक बहुत बड़ी मुहिम है कि पहाड़ों का पानी पहाड़ों को पिलाना है। विशेषकर बरसाती पानी पहाड़ों का जो यहाँ 2 मिनट भी रह नहीं पाता, उसको रोक के पहाड़ों को पिलाना है, ताकि हमारा जो पहाड़ों का नेचुरल सोर्स है पानी का वो बढ़े। पहाड़ों का जो नेचुरल सोर्स है वो रिचार्ज हो पानी का। तो इस वजह से ये सारी मुहिम जो आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे, जगह जगह ये एक केवल जो जलाशय ये पीछे हमारे दिख रहा है, ये केवल नई जलाशय ही नहीं बन रहा है, बल्कि इस समय जगह जगह बीरों खाल ब्लॉक में, टिहरी में जगह जगह जलाशय बन रहे हैं। जल संरक्षण को लेकर ग्रामीणों में जागरूकता नजर आ रही है। उनका कहना है कि जल स्रोतों को रिचार्ज करने के लिए बरसात का पानी संरक्षित किया जाना चाहिए। को रिचार्ज करने के लिए हमने फील गुड पल्लू लगुदू की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए हमारे गांव में भी थोड़ा सा उन्होंने किया है, जिसके लिए हम खाल चाल का निर्माण कर रहे हैं, जिसके अंदर बारिश का पानी जो पहाड़ों में से सीधा ही निकल जाता है, वो पूरी तरह बहने के बजाय थोड़ा सा यहाँ पे रुकेगा, भूमि के नीचे जाएगा, जिसके कारण जो नीचे हमारे पानी के स्रोत जो हैं जिनसे हम साल भर पानी निकालते हैं, जो हमें पीने के लिए पानी देते हैं, वो रिचार्ज होंगे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के हंगामे के बीच आज संसद ने पारित किए कृषि सुधार विधेयक। कृषि मंत्री ने कहा, इन विधेयकों से किसानों के जीवन में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। विधेयकों का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई संबंध नहीं। राज्य में कल से लागू होंगी अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस। अब उत्तराखंड आने वाले हर व्यक्ति की बॉर्डर, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग। क्वारंटीन की अवधि 14 से घटाकर 10 दिन की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थानों में एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर का किया लोकार्पण। कहा, राज्य में 100 से अधिक ग्रोथ सेंटरों को दी गई है स्वीकृति। हर न्याय पंचायत पर एक ग्रोथ सेंटर खोलने पर हो रहा काम।
और एक दिन का होगा उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। आज भी कार्य मंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक, सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल। करीब 20 विधेयकों और अध्यादेशों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।